हाँ, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। गिरीवाला के घर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। दिशा केस में क्राइम सीन रिएक्शन, यहां पर डमी पुतले के साथ रिक्रिएशन करने का प्रयास किया जा रहा है। सहयोगी सनी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। सनी, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ पा रही है, जरा बताइए। डमी के साथ अब सीन रिक्रिएशन होगा। जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम गिरीवाला के घर पर पहुंच गई है। आपको सबसे पहले वो तस्वीर हमने दर्शकों को बताई थी और पूरी टाइमलाइन जो है मिनट टू मिनट मैच की जा रही है। जिस वक्त ये घटना घटी थी 12 मई को, किन परिस्थिति में जो है ट्यूशा की मौत हुई थी, उस वक्त जो है जो समर्थ ने कार निकाली थी। कार के बाहर भी जो है वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई। तमाम जो पुलिस के तो माफ कीजिएगा, सीबीआई के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से महिला सीबीआई अधिकारी की भी यहाँ मौजूद है। और जिस तरह से डमी पुतले की बात हम शुरुआती से कर रहे थे, डमी पुतले को लेकर सीबीआई की टीम सीधे गिरीवाला के घर पर पहुंची है। और डमी पुतले के जरिए जो वजन का कांटा है वो पुलिस कर्मी भी सुबह लेकर पहुंचे थे। वो भी तस्वीर हमने दर्शकों को बताई थी। उस वजनी जो कांटे के साथ उसको डमी पुतले को तोला जाएगा। जिस तरह से पूरा जो है इस घटना को लेकर रिक्रिएशन किया जाएगा। 12 मई की रात को किन परिस्थिति में मौत हुई थी, उस वक्त क्या विवाद हुआ था समर्थ और गिरीवाला के बीच में, ये सभी बातों को लेकर जो है घटना स्थल पर जो है गिरीवाला की छत पर जो है रिक्रिएशन किया जाएगा। क्योंकि 12 मई की रात को उसी वक्त ट्यूशन ने जो है फांसी लगाकर सुसाइड किया था। जिस तरह से ससुराल पक्ष ने कहा था ये सुसाइड है, लेकिन ट्यूशा के परिजनों ने यह दावा किया था ये हमारी बेटी की हत्या की गई है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जिस तरह से एसआईटी के जो अधिकारी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सीबीआई के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले जो है पूरे इलाके की जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई थी। एक कागज रखा गया था, डमी जो पुतला बनाकर जो है सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। सीधे जो है वो भी तस्वीर हम बताएंगे जहां पर जो है ट्यूशन ने फांसी लगाया था उस छत पर, उसका भी जो है घटना स्थल पर रिक्रिएशन किया जाएगा। किन परिस्थितियों में ट्यूशा की मौत हुई थी। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, आज का दिन बेहद जरूरी है, क्योंकि कल जो है गिरीवाला और समर्थ की जो है रिमांड खत्म होने वाली है। कल ऐसी भी खबर आ रही है कि जो सीबीआई है रिमांड खत्म होने के बाद गिरीवाला और समर्थ को जो है जेल भेज सकती है। लेकिन घटना की टाइमलाइन के साथ सीबीआई के अधिकारी गिरीवाला सिंह समर्थ की घटना वक्त मौजूदा लोगों के साथ जो है क्राइम सीन रिक्रिएशन जो है वो शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं जिस तरह से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए तो इस घटना को लेकर कि डमी पुतले का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि शरीर की स्थिति और मूवमेंट को समझा जाता है। घर के अंदर और बाहर की दूरी, उस समय और परिस्थितियों को मिलान किया जा रहा है। जिस तरह से बात किया तो गवाह और आरोपियों के बयानों को घटनास्थल की वास्तविक स्थिति को मैच किया जाता है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाती है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके पर मौजूद है। और जिस तरह से तकनीकी पहलुओं का जो है जांच की जा रही है। और जिस तरह सीबीआई है वो शुरुआती से हाईटेक जांच कर रही थी। हमने वो दर्शकों को तस्वीर बताई थी कि वो कैमरे का यूज किया गया था, जिसमें डिजिटल रूप से जो साक्ष्य है वो डिवाइस है वो भी सीबीआई ने जो है मौके से बरामद किए थे। जिस तरह से बात किया है तो ट्यूशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई कथित तौर पर 80 किलो का डमी पुतला का उपयोग कर रहा है, समझने का प्रयास कर रही है। घटना वाले रात को घटनाक्रम किस तरह से होगा, बयानों को और भौतिक साक्ष्यों को कितना मेल है तथा घटनास्थल की परिस्थिति और जांच के सामने आए तथ्यों से कितना संगत है। रिक्रिएशन का यही उद्देश्य है कि किसी निष्कर्ष और पहुंचाना नहीं है, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों की सत्यता और वैज्ञानिक जांच करना होता है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से सीबीआई की जो टीम है वो गिरीवाला के घर पर पहुंच गई है, लेकिन गिरीवाला और समर्थ को लेकर नहीं आई है। ये बड़ा अपडेट है, लेकिन रिक्रिएशन शुरू हो गया है। वो भी तस्वीर हम कुछ देर बाद दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन कल जो है गिरीवाला और समर्थ की जो है रिमांड भी खत्म होने वाली है। और जिस तरह से PM2 की जो रिपोर्ट है वो भी आने वाली है। जब PM2 की रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से 5 दिन की रिमांड जो है गिरीवाला और समर्थ की बढ़ाई गई थी, उस 5 दिनों में जो है अलग अलग जो सवाल हैं सीबीआई के द्वारा पूछे गए। और ये भी बताया जा रहा है जो समर्थ है भोपाल में 3 दिन रहा और जबलपुर में 5 दिन रहा। मतलब
कुल मिलाकर माना जाए कि जो 5 और 3 दिन जो है उसने भोपाल और जबलपुर में फरारी काटी थी, किन लोगों ने मदद की थी, उन लोगों से ही कहीं ना कहीं पूछताछ करेगी। और जो गर्भपात कराने को लेकर जो डॉक्टर की बात सामने आ रही थी, उस डॉक्टर को भी तलब किया गया है, उस डॉक्टर से भी सीबीआई कहीं ना कहीं पूछताछ करेगी। कल भी जो है पूछताछ के दौरान जो गिरीवाला की तबीयत खराब हो गई थी, घबराहट हुई थी, उनका बीपी भी बढ़ गया था, इस दौरान जो है ये भी बातें निकल के सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो सीबीआई है वो रिक्रेशन शुरू कर दिया है, वो लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, वो तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई थी, जो डमी पुतला लेकर पहुंची है। 80 किलो का जो डमी पुतला है वो बनाया गया है। जी बिल्कुल सनी, यूं कह सकते हैं एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहां पर किया जा रहा है। डमी पुतले के साथ रिक्रिएशन होगा। अगर अभी तक की बात करें तो कितना समय कार्रवाई में लग सकता है सनी, और क्या सीबीआई ने मीडिया को किसी तरह का अभी तक रिएक्शन दिया है, किसी तरह की बात कही है कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आज किया जा सकता है? सनी जी, आप मेरा प्रश्न सुन पाए सनी? चलिए, सहयोगी को आवाज नहीं आ रही है हमारी, तो गिरीबाला के घर पहुंची है सीबीआई की टीम, और ऐसे में तिशा केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। डमी पुतले के साथ रिक्रिएशन होगा, और यूं कह सकते हैं कि स्मार्ट तरीके से सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची हुई है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है। तो घटना की टाइमलाइन दोबारा अब खंगाली जाएगी, और ऐसे में डमी पुतले से घटनाक्रम को दोबारा दोहराया जाएगा। किस तरह का इन्वेस्टिगेशन यहां पर किया जाएगा, मौजूद लोगों के साथ अब पड़ताल होगी। वहां पर जो जो लोग भी मौजूद थे उनसे गहनता से, बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। चलिए, सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सनी, डमी पुतले के साथ रिक्रिएशन यहां पर किया जा रहा है एक स्मार्ट तरीके से, यूं कह सकते हैं कि इस पूरे केस को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे जो आज की कार्रवाई है वो कितनी देर तक चलने वाली है, और जो सीबीआई के अधिकारी हैं क्या उन्होंने मीडिया के सामने किसी तरह का रिएक्शन दिया अब तक? हेलो। तो सनी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। टिशा केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, और ऐसे में डमी पुतले के साथ अब रिक्रिएशन होगा, जहां पर मौजूद लोगों के साथ पड़ताल होगी। जांच में अहम कड़ियां जोड़ने की कोशिश अधिकारियों की ओर से की जा सकती है। तो इस पूरे केस में कहीं ना कहीं डमी पुतले के साथ रिक्रिएशन होगा। बिल्कुल सनी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। इस वक्त मैं जिस तरह से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाऊंगा, बिल्कुल देख लीजिए कि मैं इस वक्त गिरीवाला के घर के बाहर मौजूद हूँ, और हाई राइज बिल्डिंग से वो तस्वीर दर्शकों को पहुंचा रहा हूँ। जिस तरह से सीबीआई की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो डमी पुतला है वो भी मौजूद है। जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट बंसल न्यूज ने सबसे पहले पहुंचाई थी। लेकिन जिस जगह ट्यूशन ने सुसाइड किया था, उस जगह की हम तस्वीरें दर्शकों को बता रहे हैं। देख रहे हैं गिरीवाला का ये घर है, और गिरीवाला के घर की छत पर जो शेड बना हुआ, उसी शेड में ट्यूशन ने सुसाइड किया था। आप देख रहे हैं जिस तरह से सीबीआई के तमाम जो अधिकारी हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। महिला अधिकारी भी मौजूद है। जिस तरह से इससे पहले हमने आपको तस्वीर बताई थी, जहां सीबीआई के तमाम अधिकारियों ने घर के बाहर की जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी वो की गई थी। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि जिस तरह से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो गिरीवाला और समर को लेकर उनके घर पर नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ सीबीआई के अधिकारी और महिला अधिकारी ही मौजूद है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से कि हर एक अपडेट हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरह से जांच एजेंसी अपने साथ जो है 80 किलो का जो पुतला लेकर आई है, उस पुतले को भी हमने दर्शकों को वो एक तस्वीर दिखाई थी। इस पुतले का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया जा रहा है जिस तरह से ट्यूशा को फंदे से उतारने और घटना स्थिति का दावा किया गया था, यह वास्तविक परिस्थितियों में संभव है या नहीं, इस तरह की
जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर ही रिक्रिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से ऊपर ही जो है शेड में बांधकर बेल्ट से जो है ट्यूशा ने सुसाइड किया था। 12 मई की रात को उस वक्त क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में ट्यूशा की मौत हुई थी। ट्यूशा की मौत होने के बाद एक सीसीटीवी भी सामने आया था। उस सीसीटीवी फुटेज में जो है ट्यूशा जाते हुए घर से छत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरे जो सीसीटीवी फुटेज आया था उस सीसीटीवी फुटेज में जो ट्यूशा है वो कहीं ना कहीं उसने सुसाइड कर लिया था, जब उसका जो समर्थ है और उसका कजन भाई और एक कर्मचारी उसको जो समर्थ है वो सीपीआर देते हुए नजर आ रहा था। वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को बताई थी। लेकिन आज का दिन सीबीआई के लिए बेहद जरूरी है। काजल, जिस तरह से आप देख रहे हैं वो सीबीआई के अधिकारी और महिला अधिकारी छत पर मौजूद है जिस जगह ट्यूशा ने सुसाइड किया था। वो परिजन लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या की गई है, और जबकि गिरीवाला बता रही हैं कि ट्यूशा ने सुसाइड किया है। और जिस तरह से उन्होंने ये भी दावा किया था जो ट्यूशा है वो ड्रग्स की सेवन करती थी। कहीं ना कहीं इस पर मामले को लेकर बंसल न्यूज पल पल की अपडेट जो है लगातार दे रहा है। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से वो जो वजनी जो कांटा है वो भी लेकर आ गई है सीबीआई की टीम। आप तस्वीर देख रहे हैं तो जो कांटे में उस डमी पुतले को तोला जाएगा। क्या वेट था ट्यूशा का, ऐसा बताया जा रहा है कि 80 किलो का जो वेट था ट्यूशा का, और 80 किलो का जो डमी पुतला है वो कहीं ना कहीं बनाया गया जा रहा है। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हर एक चीज और हर एक अपडेट बंसल न्यूज को पर जो है सबसे पहले पहुंचा रहा है। लेकिन दिल्ली से आई सीबीआई की स्पेशल टीम और मां गिरीवाला को लेकर जो सीबीआई की टीम है वो गिरीवाला के घर पर जिस तरह से उनको लेकर नहीं पहुंची है, लेकिन सिर्फ सीबीआई की टीम मौजूद है। लेकिन वो हमारे कैमरामैन सहयोगी जो डिम्पल है वो बड़ी मेहनती के साथ हर एक तस्वीर दर्शकों को बता रहे हैं। काजल, लेकिन आप ये देख रहे हैं जो डमी पुतला जो है जो सीबीआई के अधिकारियों ने बनवाया था, उस डमी पुतले को शेड पर जो है फांसी के फंदे में लटकाया जा रहा है। जिस तरह से जिन परिस्थितियों में ट्यूशा ने 12 मई की रात को सुसाइड किया था उस पूरा घटना स्थल का क्राइम सीन और रिक्रिएशन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक पॉइंट जो महिला अधिकारी है वो किताब कॉपी में जो है नोट कर रही हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। मिनट टू मिनट जो टाइमलाइन है पूरी मैच की जा रही है। जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि सीबीआई के तमाम जो अधिकारी हैं जो दिल्ली से स्पेशल टीम जो है रिक्रिएशन करने जो है भोपाल पहुंची है, गिरीवाला के घर पर पहुंची है, उनका जो है मिनट टू मिनट जो है टाइमलाइन मैच की जा रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमने हर एक तस्वीर दर्शकों को बताई थी, जिस तरह से सीबीआई की जो मौत वाली रात को पूरी टाइमलाइन को मिनट टू मिनट मैच कर रही है। जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है घटनाक्रम किस समय शुरू हुआ था, किस समय किससे बातचीत हुई थी, आखिरी वे कौन से अहम पल थे जिनके बाद हालात अचानक बदल गए। इसके लिए घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की भूमिका और उनके बयानों को भी मिलान किया जा रहा है। सीबीआई का सबसे बड़ा फोकस क्राइम सीन, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्यों पर है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि घटना के बाद किस तरह सबूतों को प्रभावित करने, हटाने या बदलने की कोशिश तो नहीं है। मोबाइल और डेटा, कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घटनास्थल से जुड़े अन्य तकनीक साक्ष्यों को भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी गिरीवाला की घर पर जो है छत पर मौजूद है। अब जो है कुछ ही देर बाद वो तस्वीर भी हम दर्शकों को बताएंगे काजल, जहां जो डमी जो पुतला जो है सीबीआई ने लेकर आई है उस डमी पुतले को फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा और बिल्कुल घटना का रिक्रिएशन किया जाएगा। क्योंकि जिस बार ये पूरी मामले में बड़ी बात ये निकल के सामने आई थी कि जब ट्यूशा ने सुसाइड किया था उस वक्त समर्थ ने उसको बाहर निकाला था, उसकी जो है बेल्ट से उसने फांसी लगाई थी, किसने गठान खोली थी उसकी फंदे की, ये सभी जो है रिक्रिएशन किया जा रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने एक बारीकी से महत्वपूर्ण एंगलों पे जांच कर रही है। हर एंगल और हर एक तस्वीर जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से जो है अपने सबूत जो है कहीं ना कहीं एकत्रित कर रही है। लेकिन आप यह तस्वीर देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन सहयोगी
वो हर एक तस्वीर जो है शुरुआती से बंसल न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था। हर एक तस्वीर अब जो है पोस्टमार्टम 2 की भी रिपोर्ट आने वाली है। पोस्टमार्टम 2 की रिपोर्ट जब आएगी कहीं ना कहीं उस मामले में भी काजल बड़ा खुलासा हो सकता है। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की अनुमति के बाद सेकंड पोस्टमार्टम जो है ट्यूशा का भोपाल के एम्स में किया गया था, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, इंची टेप के जरिए पूरे इलाके में जो है जो क्राइम सीन रिकग्निशन के लिए जो टेप है वो येलो कलर का आप देख रहे होंगे, पूरा जो घटना स्थल का रिक्रिएशन किया जा रहा है। वो पूरे चारों तरफ जो है एक येलो कलर का टेप लगाया जा रहा है। उस टेप में लिखा है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन, ये लिखा गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सीबीआई के तमाम जो अधिकारी मौजूद है, आपको एक महिला सीबीआई की जो अधिकारी हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो है कॉपी पर नोट करते हुए नजर आ रही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये तस्वीर जो है बेहद जरूरी है। कल जो है गिरीवाला और समर्थ की जो है रिमांड खत्म होने वाली है। 5 दिन की रिमांड जो है समर्थ की बढ़ा दी थी, जबकि गिरीवाला को 5 दिन की रिमांड मिली थी। अब देखना होगा कल जो है कल 2 बजे तक सीबीआई को गिरीवाला और समर्थ को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश करना होगा। उसके बाद क्या फैसला आएगा ये सबकी निगाहें जो है कल के कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं सीबीआई के जो अधिकारी हैं येलो टेप में पूरी जो है इलाके घटना स्थल को सील किया गया है। और जिस तरह से घटना का पूरा जो है क्राइम रिक्रिएशन किया जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर एक परिस्थिति में 12 मई को क्या हुआ था, किन कारणों के वजह से ट्यूशा ने सुसाइड किया था, उस वक्त समर्थ और ट्यूशा के बीच में किन बातों को लेकर विवाद हुआ था, गिरीवाला और ट्यूशा के बीच में किन बातों को लेकर विवाद हुआ था, ये सभी सवाल जो है सीबीआई 5 दिन की रिमांड में लगातार जो है समर्थ से और गिरीवाला से पूछ रही है। कहीं ना कहीं उनका ऐसे भी बात सामने आ रही थी जो समर्थ है वो कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। जब सीबीआई समर्थ से सवाल का जवाब मांगती है तो चुप्पी साध लेता है, गिरीवाला जवाब नहीं देती है। कहीं ना कहीं गुमराह करते हुए नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। लेकिन एक हाई प्रोफाइल मामला है ये पूरा, जबकि गिरीवाला जो है रिटायर्ड जज रह चुकी हैं और भोपाल की जिला कोर्ट में जज थी। उन्होंने कई आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी हैं। लेकिन उसी कोर्ट में आज उनको बीते दिन पहले विशेष कोर्ट में उनको पेश किया गया था, जब उनको 5 दिन की रिमांड मिली थी। रिमांड अब जो है गिरीवाला और समर्थ की कल खत्म होने वाली है। खत्म होने के बाद कोर्ट क्या फैसला देता है ऐसा भी बताया जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से बड़ा एक्शन कल कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा भी जानकारी मिल रही है। कल जो है गिरीवाला और समर्थ को सीबीआई जो है जेल भेज सकती है। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से घटना वाले दिन क्या हुआ था, जो समर्थ के बड़े भाई हैं सिद्धार्थ, वो भी उनको भी सीबीआई ने जो है छत पर बुलाया गया है। आप देख रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है, वो बिल्कुल सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनके बड़े भाई से पूछ रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, आप उस घटना वाले दिन कहां पर थे और समर्थ कहां पर था, क्योंकि वो जो तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से सिद्धार्थ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, घर पर सिर्फ कर्मचारी और सिद्धार्थ ही हैं, बाकी गिरीवाला और समर्थ सीबीआई के दफ्तर में है। ऐसी भी बात सामने आ रही, कुछ देर बाद सीबीआई की जो टीम है गिरीवाला और सिद्धार्थ को लेकर यहां पहुंच सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे जो छत है जहां पर ट्यूशन ने सुसाइड किया था, पूरी छत को जो है सीबीआई ने सील कर दिया गया है। जिस तरह से बात सामने आ रही है इस पूरे मामले में कि जो घटना में शामिल लोगों पर मौके पर ले जाया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है गिरीवाला और जो समर्थ है उनको घटना स्थल पर जो सीबीआई है लेकर नहीं गई है। लेकिन कुछ देर बाद जो है आप देख रहे हैं जो वो कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जिस वक्त जो ट्यूशा ने जो कपड़े पहने थे वो सीबीआई के ने वो कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। कहीं ना कहीं अब कुछ देर बाद जो डमी पुतला है वो जो सीबीआई ने तैयार करके रखा है उसको फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा। जो टेप की मदद से पूरी जो उसकी हाइट है वो पूरी कहीं ना कहीं मैच की जाएगी, क्योंकि जब पोस्टमार्टम फर्स्ट की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी कई खामियां थी।
उसमें यह भी बताया गया था कि जो कपड़ों का कलर मैच नहीं हुआ था, हाइट कम बताई गई थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि बस कुछ ही देर बाद जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों ने जो अलग अलग जो डमी पुतले के जो पार्ट्स थे वो अलग अलग लेकर पहुंची थी, लेकिन वो पुतले को पूरा तैयार कर लिया है। आप ये देख रहे हैं कि जो टीशा का जो कपड़े उसने पहने थे वो पुतले पर पहनाया जा रहा है। देख रहे हैं कि तस्वीर हमारे कैमरामैन सहयोगी हर एक तस्वीर दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो रिक्रिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि घटना के समय गतिविधियों का क्रमवार दोहराया जाता है। डमी पुतले का इस्तेमाल कर शरीर की स्थिति और मूवमेंट को समझा जाता है। घर के अंदर बाहर की दूरी, समय और परिस्थिति को मिलान किया जाता है। गवाह और आरोपियों के बयानों को घटनास्थल की वास्तविक स्थिति से मैच किया जाता है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड की जाती है। फोरेंसिक और विशेषज्ञ भी मौके पर मौजूद रहकर तकनीकी पहलुओं पर जांच करते हैं। टीशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई कथित तौर पर 80 किलो के डमी पुतले का उपयोग कर रही है। ये समझने की कोशिश कर रही है घटने वाले रात घटनाक्रम किस तरह पे हुआ होगा, बयानों और बौद्धिक साक्ष्यों में कितना मेल है तथा घटनास्थल की परिस्थितियों जांच में सामने आए तथ्यों से कितनी संगत है, क्योंकि पुलिस की जांच में भी कई खामियां सामने आई थी। इसलिए इस पूरे मामले में जो है सीबीआई की एंट्री हुई थी। बीते एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है जो सीबीआई ने इस पूरे मामले में दखल ले लिया है। लगातार जो है सीबीआई जो है गिरीवाला और जिस तरह से समर्थ की रिमांड पर है, लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसी भी बात सामने आई थी कि जो समर्थ है वो भोपाल में 3 दिन रहा था, फरारी के दौरान जबलपुर में 5 दिन रहा था। इस मामले में जो है कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की थी, उसने हाई कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था। उसके बाद भोपाल पुलिस जो है जबलपुर पहुंची थी और अपनी कस्टडी में लिया था। कस्टडी लेने के बाद भोपाल पुलिस ने उसको जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया था। मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में पेश कराने के बाद उसको 7 दिन की रिमांड मिली थी। 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उसकी 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी थी। अब जो है समर्थ की कल 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक तीसरे व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है जो अमित नाम है। वो खबर भी हमने कल दर्शकों को बताई थी। उस एंगल पर भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि जो घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जो समर्थ के बड़े भाई कहाँ थे, गिरीवाला कहाँ थी, क्योंकि गिरीवाला जो दो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें गिरीवाला इग्नोर करते हुए नजर आ रही थी। कहीं ऊपर जब सीपीआर दिया जा रहा था, जब टीशा को समर्थ और उनके कर्मचारी और उनका भाई जो सीपीआर दे रहा था, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के गिरीवाला को ये देख के लग नहीं रहा था कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कुछ ही देर बाद जो है डमी पुतले को एक फंदे के रूप में लटकाया जाएगा। इंची टेप के जरिए उस पुतले की जो है हाइट मैच की जाएगी, क्योंकि हाइट को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी, बिल्कुल सनी, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीबीआई ने ये जानने की कोशिश कर रही है सीबीआई कि आखिर 12 तारीख की रात को आखिर कितने बजे क्या क्या हुआ। यूँ कह सकते हैं कि हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। समर्थ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भोपाल के टीशा शर्मा मौत मामले में कहीं ना कहीं बड़े नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने आज 80 किलो के डमी पुतले लेकर उनके घर पहुंची हुई है और सीन रिक्रिएशन करने का प्रयास यहां पर टीम की ओर से किया जा रहा है। 17 दिन बाद ये कार्रवाई संभव हो सकी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने गिरीबाला सिंह को ट्रायल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत जो थी वो रद्द कर दी थी, जिसके बाद 28 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई। 12 मई को टीशा की मौत के बाद से लेकर 28 मई को गिरीबाला सिंह की गिरफ्तारी और फिर 29 मई को सीबीआई रिमांड मिलने तक इस मामले में लगातार नए खुलासे यूं कह सकते हैं होते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो फिलहाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीबीआई एक बार फिर से गिरीबाला सिंह के घर पहुंची हुई है और पुलिसकर्मी तोल काटा मशीन लेकर पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंच चुके हैं। टीशा का डमी पुतला बनाकर तोला जाएगा अब से कुछ ही देर बाद। उसके बाद क्राइम सीन रिक्रिएट करने का प्रयास यहां पर टीम की ओर से किया जा रहा है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 12 तारीख
तारीख की रात को कितने बजे क्या क्या हुआ। यूं कह सकते हैं कि हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी उनके साथ मौजूद है। हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद कई और राज खुलने की संभावना जताई जा सकती है। तो तिशा केस में जुड़ी बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि सीन रिक्रिएशन करने का प्रयास सीबीआई की टीम करती हुई नजर आ रही है। 80 किलो के डमी पुतले का यहां पर तिशा के जो कपड़े थे उसको पहना दिए गए हैं और इसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि एक बार फिर सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंच चुकी है और ऐसे में तोल काटा मशीन लेकर पहुंची हुई है टीम, जहां पर तिशा का डमी पुतला बनाकर तोल किया जाएगा अब से कुछ ही देर बाद। उसके बाद क्राइम सीन रिक्रिएट करने का प्रयास भी किया जाएगा। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 12 तारीख की रात को आखिर कितने बजे क्या कुछ हुआ। तो ये पूरा सीन जो है आपको लाइव बता रहे हैं कि किस तरह से घटनास्थल पर टीम पहुंची हुई है और इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही है। हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है। यूं कह सकते हैं कि जो कुछ भी वहां पर किया जा रहा है उसकी बारीकी से फोटो कैप्चर किया जा रहा है और यहां पर तैयारी की जा रही है तेजी तक कार्रवाई करने के लिए।